अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट का सिलेबस और पेपर पैटर्न। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं, और जैसा कि आप सबको मालूम भी है कि लॉ एडमिशन टेस्ट हायर एजुकेशन कमीशन कंडक्ट करवाता है, और अगर आप LLB 5 ईयर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको लॉ एडमिशन टेस्ट पास करना कंपलसरी है। चाहे आपने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, आपको लॉ एडमिशन टेस्ट पास करना कंपलसरी है। अब सिलेबस पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं कि लॉ एडमिशन टेस्ट किसी भी दूसरे टेस्ट से थोड़ा मुख्तलिफ है। जैसा कि MD कैट, ECAT या NTS वगैरह के टेस्ट जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, लेकिन लॉ एडमिशन टेस्ट में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों किस्म के सवालात आते हैं, यानी कि MCQs भी होते हैं और रिटन पोर्शन भी आता है इसमें। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्टिव पोर्शन की बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिव पोर्शन में हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो एस्से का है। एस्से के क्वेश्चन में आपको एस्से के मुख्तलिफ टॉपिक्स दे दिए जाते हैं, जिसमें से आपने किसी एक टॉपिक को चूज़ करके उस पर एस्से लिखना होता है। अब ये एस्से किस तरह से लिखा जाता है, इस पर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एस्से को लिखने का क्या तरीका है और कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करके आप अच्छा एस्से लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ सिलेबस और टेस्ट पैटर्न पर फोकस करेंगे। तो एस्से में आपको ये ऑप्शन दी जाती है कि आप एस्से को इंग्लिश में लिखें या फिर उर्दू में। आपको ये ऑप्शन दे दी जाती है कि आया आप एस्से को इंग्लिश में लिख लें या फिर उर्दू में। और इसी तरह से एस्से को लिखने की आपको मैक्सिमम वर्ड लिमिट भी दी गई है। आपको 200 वर्ड्स की मैक्सिमम वर्ड लिमिट दी गई है, यानी कि आपने जो एस्से लिखना है वो 200 वर्ड्स का लिखना है, इससे ज़्यादा का एस्से नहीं लिखना। अगर आप इससे ज़्यादा का एस्से लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स रिडक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि 200 वर्ड्स या इससे कम का एस्से लिखें। तो अब ये एस्से का जो क्वेश्चन है ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि 15 नंबर का ये सवाल आता है। इसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन में ही हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो पर्सनल स्टेटमेंट का है। और पर्सनल स्टेटमेंट भी सिमिलरली एस्से की तरह आपको ये चॉइस है कि आप पर्सनल स्टेटमेंट इंग्लिश में लिख लें या फिर उर्दू में। और पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह से लिखी जाती है इस पर हम अलग वीडियो में बात करेंगे। तो पर्सनल स्टेटमेंट जो है उसमें भी एस्से की तरह आपको मैक्सिमम वर्ड लिमिट भी दी गई है। वही 200 वर्ड्स की मैक्सिमम वर्ड लिमिट है जो कि एस्से में थी। तो आपने जो पर्सनल स्टेटमेंट लिखना है वो भी आपने 200 वर्ड्स का ही लिखना है। और इसके जो मार्क्स दिए गए हैं वो 10 मार्क्स है, यानी कि पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट जो है ये आपका टोटल सब्जेक्टिव पोर्शन है, और कुल मिलाकर ये 25 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पोर्शन बनता है। तो यहाँ पर आपका जो है वो सब्जेक्टिव पोर्शन एंड हो जाता है। अब आपके पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन आ जाता है। ऑब्जेक्टिव पोर्शन में आपके पास सबसे पहले इंग्लिश है। इंग्लिश में आपको 20 मार्क्स के 20 MCQs आते हैं, और ये सारे MCQs जो हैं ये जो आपके सिनोनियम्स हैं, एंटोनियम्स हैं और प्रेपोजिशन से रिलेटेड होते हैं। आपका इंग्लिश का टोटल जो 20 MCQs होते हैं 20 मार्क्स से, वो सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और प्रेपोजिशंस में से दिए जाते हैं। इसके बाद आपके पास जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज में भी आपको 20 मार्क्स से 20 MCQs आते हैं और बेसिक जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाता है। इसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ है। इस्लामिक स्टडीज़ में आपके पास 10 MCQs आते हैं और ये 10 मार्क्स के होते हैं। तो इस्लामिक स्टडीज़ जो है ये बिल्कुल बेसिक लेवल की इस्लामिक स्टडीज़ होती है, यानी कि आपने जो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, FA, FSC में जो इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ी होती है उसमें जो टॉपिक्स पढ़े होते हैं उन्हीं में से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आते हैं, ये MCQs आपको दिए जाते हैं। और सिमिलरली पाकिस्तान स्टडीज़ में भी इसी तरह से है कि आपको बेसिक पाकिस्तान स्टडीज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो आपने टॉपिक्स अपने इंटरमीडिएट में या मैट्रिक में पढ़े होते हैं, आपने पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वही आपसे पाकिस्तान स्टडीज़ में पूछे जाते हैं, और ये 10 MCQs आते हैं 10 मार्क्स के। इसके बाद आपके पास उर्दू है। उर्दू में आपके पास 10 MCQs होते हैं 10 मार्क्स के, और ये वोकैबुलरी से रिलेटेड होते हैं, यानी कि अल्फाज मायने आते हैं। आपको एक लफ्ज़ दे दिया जाता है और नीचे ऑप्शंस दे दी जाती हैं 4 ABCD, जिसमें उस लफ्ज़ का मायने दिया गया होता है। तो आपने जो सही मायने होता है उस पर निशान लगाना होता है। तो ये जो उर्दू है ये आपके अल्फाज मायने बेस्ड होते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैथ है। मैथ आपके पास सबसे कम मार्क्स का है, 5 MCQs आते हैं 5 नंबर के। और मैथ जो है ये आपका बेसिक मैथ होता है। इसमें बेसिक मैथ में आपका यानी कि बेसिक अलजबरा हो गया, एवरेज वगैरह के क्वेश्चंस, रेशो वगैरह के, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बेसिक मैथ में। तो ये आपका जो मैट्रिक का बेसिक मैथ होता है उसी में से ये क्वेश्चंस आमतौर पर आ जाते हैं। तो इस तरह से
ये आपके पास जो टोटल मार्क्स हैं आपके, ये 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होता है। लॉ एडमिशन टेस्ट का टोटल 100 मार्क्स का ये टेस्ट होता है और जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 50 होते हैं। आपको ये टेस्ट पास करने के लिए 50 मार्क्स लेना लाजमी होता है। और अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज्यूरिस प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से आप लॉ एडमिशन टेस्ट की ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए ज्यूरिस प्रिपरेशंस आपको ऑफर करता है ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें आपको तमाम सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी और आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस होंगे, जिसमें अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे या कोई क्यूरीज होंगी तो उनके आंसर्स दिए जाएंगे। इसी के साथ हेल्पिंग मटेरियल यानी कि नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। पास्ट पेपर्स सॉल्व फॉर्म में पास्ट पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वीकली टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाएंगे।